साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि बार बार आपसे मुखातिब होते हुए मैं अपील कर रहा हूं कि अब सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, संगठनों की परिधि तोड़नी पड़ेगी, ऊंचाई बढ़ाई को हटाना पड़ेगा। आईएएस, आईपीएस, चपरासी, सफाई कर्मी, एमपी, मिनिस्टर्स, समाज के सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। बाबा साहब के संविधान को के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए सबको एकजुट होकर और 2 अप्रैल 2018 भारत बंद को अब आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। कितने बड़े अफसोस की बात है कि अभी गोहाना का कांड, कभी गुजरात का ऊना कांड, कभी इलाहाबाद का कांड, पूरे देश में जितने भी कांड हो रहे हैं वो हमारे ही समाज के लोगों के साथ हो रहे हैं। तो क्या बुद्धिजीवी लोग, अम्बेडकरवादी लोग, सोच समझ रखने वाले लोग, जो समाज के प्रति अपने आप को बहुत जिम्मेदार मानते हैं, ऐसे लोगों की यानी हमारे और आप जैसे लोगों की कोई जिम्मेदारी बनती है? मध्य प्रदेश में ये अभी जो घटना हुई है मंगलवार के दिन, कितनी दर्दनाक घटना है। गुना है मध्य प्रदेश में एक जगह, वहाँ पर एक ओबीसी का आदमी, जनरल कैटेगरी का आदमी निगम पार्षद भी रहा है, उसने सरकार की ज़मीन कब्जा रखी है और एससी समाज का जो राजकुमार अहिरवार है उसको उसने किराए पर दे रखी है और उससे पैसा वसूल कर रहा है। वो परिवार बेखबर है, पुलिस आती है और उस परिवार के साथ मारपीट, वीडियो हमने देखा, आपने भी देखा किस तरीके से उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको बेदखल किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में गरीब आदमी क्या करे, कमज़ोर क्या करे, उस अपनी जीवन लीला समाप्त करने का उन लोगों ने निर्णय लिया और कीटनाशक दवाई पी। अभी तक उनकी सांस चल रही है। आने वाले समय में वो जीवन उनका बचेगा या नहीं बचेगा, इस बात का तो कहना असंभव है, क्या स्थिति बनेगी। लेकिन ये हालात दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो भी जायज़ती हमारे साथ, सामान्य जाति के लोगों की बात करें तो भी जायज़ती हमारे साथ, गाँव में अगर हम देखते हैं तो गरीब आदमी हमारा उसके साथ जायज़ती, शहरों में बात करें सरकारी नौकरियों में हमारी सीआर खराब, हमारी गलत पोस्टिंग, और गाँव में करें तो 14 साल 12 साल की लड़की जैसे हुई उसको लोग अपनी हवस का शिकार बना करके उसी की चुन्नी से गला घोट कर मार करके उसे पेड़ पर टांग करके उसको सुसाइड का केस बना करके पुलिस वाले केस बंद कर देते हैं। कैसा भारत हम देख रहे हैं, कैसा भारत हम बनाना चाहते हैं? मैं बार बार ये अपील कर रहा हूं भारत के उन लोगों से जिन्होंने भारत के सारे संसाधनों पर कब्जा कर रखा है। भारत की सारी खेती की जमीन उनके कब्जे में, भारत का सारा शहरी जो भी तामतमुरा उन्हीं के हाथ में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों के मालिक हैं, सारे उद्योग धंधे उनके कब्जे में हैं। अरे हम लोग तो मजदूरी करके, आपके खेतों में काम करके, आपके शहरों में आकर के, आपके घरों में बर्तन मांज करके हमारे लोग, हमारा समाज तो अपना जीवन यापन कर रहा है। फिर भी आपको चैन नहीं है, फिर भी आप आए दिन कभी कुछ ना, कभी इधर से करना, कभी उधर से करना, कभी बाबा साहब के घर पे जाके तोड़ फोड़ कर देना, कभी बाबा साहब की स्टैचू पर कालिक पोत देना, कभी किसी का मर्डर कर देना, कभी किसी के साथ में ये ऊना गुना वाली घटना हो जाना। ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? ये लगता है कि देश का जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज है, जो एक शांति प्रिय समाज है, बाबा साहब को मानने वाला समाज है, बाबा साहब के संविधान के तहत अपना जीवन यापन करने वाला समाज है, आप लोग क्यों इस समाज को इतना उकसा रहे हैं? क्यों इस समाज को 2 अप्रैल 2018 की तरह सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या यही इसका नतीजा आप चाहते हैं कि 2 अप्रैल 2018 दोबारा का से रिपीट हो? मुझे लगता है कि आपके हक में बात जा सकती है, लेकिन भारत राष्ट्र के हक में बात बिल्कुल नहीं जा सकती। अगर आपको भारत राष्ट्र से प्यार है, आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत के संविधान को आपको मानना चाहिए, संविधान के तहत आपको अपना आचरण करना चाहिए। और ये जो आप आए दिन जो ये देश, पूरे देश के कोने कोने में देश की अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब समाज के लोगों के साथ जो जायज़ती आप लोग कर रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि आप अपनी मानसिकता को बदलिए। अगर मानसिकता नहीं बदली तो आने वाले समय में अगर ये समाज भी आमने सामने खड़ा हो गया तो सोचो कि कितनी भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है, मुख्यमंत्री जो हमारे चौहान साहब हैं वो भी अपने आप को ओबीसी समाज का क्लेम करते हैं, ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री है, और उसके बाद भी ये गरीब लोगों के साथ ही जायज़ती हो रही है। तो मुख्यमंत्री जी आप अपनी कार्रवाई करें, ये जो परिवार है इसके साथ न्याय करें, इसका कोई दोष नहीं है। जो आदमी दोषी है आप उसको पकड़िए, कौन गप्पू जो भी है, निगम पार्षद रहा जो भी रहा, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, क्योंकि जमीन का मालिक तो वो बना हुआ था। इन लोगों ने तो बेचारों ने पैसे दे करके मेहनत करके अपना गुजारा कर रहे थे, इसके बाद भी पुलिस कार्रवाई इनके खिलाफ हो रही है। इससे बड़ी जायज़ती और सामाजिक असमानता और सामाजिक भेदभाव की और दूसरी मिसाल क्या हो सकती है? तो मेरी निवेदन है, मेरा ये मांग है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब आपसे कि आप
अपने मध्य प्रदेश के अंदर जो SC और ST समाज के लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं, एटलीस्ट इनको सम्मान से जीने का अवसर आप वहाँ पर पैदा करें, इनको सम्मान से जीने का अवसर तो दीजिए। ये लोग मेहनत कश लोग हैं, कमा के खाने वाले लोग हैं, ये कोई बेईमानी नहीं करते, बैंकों का फ्रॉड नहीं करते, ये लोग कोई किसी प्रकार का देश के साथ गबन नहीं करते। इतिहास गवाह है, जितने भी गबन हुए हैं, जितने घोटाले हुए हैं, जितने बैंकों की चोरी हुई है, जितने बैंकों के NPA हुए हैं, सब लोग दूसरी जातियों के लोग हैं, SC ST समाज के लोग उसमें है ही नहीं। और ऐसे लोगों को अगर आप एक सम्मान से जीने का अवसर भी नहीं दे सकते तो मेरा ख्याल इससे बड़ी त्रासदी इस देश के लिए कुछ हो नहीं सकती। तो मैं अनुरोध करूंगा, ना केवल शिवराज सिंह चौहान जी से, मैं देश के सभी मुख्यमंत्रियों से निवेदन करूंगा, मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि इस गरीब समाज के बारे में आप सोचिए, इसके हितों को, इसके हकों के बारे में कुछ सोचिए। ये जो वातावरण दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, इसको रोकने की दिशा में आप संविधान के अनुरूप आप कार्य करिए, अपने सामाजिक दायित्व, अपने जो आपके दायित्व हैं उनका निर्वहन करिए, जिससे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। मैं अपने समाज के लोगों से भी यही निवेदन करूंगा कि अब इकट्ठा होने का समय आ गया है, अगर अब भी इकट्ठे नहीं हुए तो बहुत देर हो जाएगी। मैं निवेदन करूंगा सभी आम से खास से, सभी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों से, बौद्ध धर्म के मानने वालों से, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोगों से, जो लोग प्रताड़ित हैं, जो लोग रोज़ प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं, आप सब लोगों को मान्यवर काशीराम जी का जो फार्मूला मान्यवर काशीराम जी बताते थे, वो पेन खोलकर बताते थे कि ये 15% है, ये 85% है, इस तरह समझाते थे। ये 85% अगर इकट्ठा नहीं हुआ तो ये 85% बहुत नुकसान में चला गया, आगे आने वाले समय बहुत नुकसान में चला जाएगा। ये 15% कुछ नहीं करता, ये लिखता नहीं है, ये फिर भी ऊपर रहता है। ये 85% सारा काम करता है, लेकिन उसके बावजूद ये इसके नीचे रहता है। जो जातिगत व्यवस्था है, इस व्यवस्था का तोड़ मान्यवर काशीराम देकर गए हैं। आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, जात की, पात की, ऊंचे की, बड़े की, छोटे की, सारी खाइयों को तोड़ना पड़ेगा। एकजुट होकर बाबा साहब और मान्यवर काशीराम जी के झंडे तले, उनके नाम को लेकर के, उनके संविधान को लेकर के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आने वाले दिनों में हम अपने समाज की रक्षा कर पाएंगे और इन अत्याचारों से अपने समाज को मुक्ति दिला पाएंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।